हेलो प्यारे बच्चों, दिस इज तुषार कपूर। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल मैथिकल। आज हम क्लास 9th का चैप्टर स्टैटिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं बेटा, जो चैप्टर नंबर 14 है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ये चैप्टर आपको क्लास 10th में भी मिलने वाला है और उसके बाद ये आपको क्लास 11th में भी मिलने वाला है। कुछ ना कुछ एडिशंस होता जाते हैं इस चैप्टर्स में। तो जो क्लास 9th का स्टैटिस्टिक्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आपको क्लास 10th और क्लास 11th के स्टैटिस्टिक्स में अच्छा परफॉर्म करना है तो। ठीक है बेटा। तो एक बात और, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कि इसका रेलेवेंस क्या है पढ़ने में स्टैटिस्टिक्स का बेटा, आज के अगर आप टाइम देखो तो इसमें बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है। ये डाटा इंटरप्रिटेशन में काफ़ी काम आता है और आजकल काम ही सिर्फ डाटा का रह गया है। अगर आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा डाटा होगा तो आप इंटरप्रेट कर पाओगे कि आजकल की रिक्वायरमेंट क्या है ना। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लो आपसे पूछा जाता है कि मान लो 10 लाख टू 20 लाख की इनकम वाले जो लोग हैं उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो अगर मान लो उनकी रिक्वायरमेंट है कि जी इनको टीवी ये चाहते हैं 40 इंच का टीवी, ठीक है, इस 40 इंच या इससे ऊपर वाला टीवी। अगर जो 10 लाख से कम है उनको चाहिए 21 इंच का टीवी, है ना। जो 20 लाख से ऊपर है उनको चाहिए 55 इंचेस का टीवी। तो क्या होता है, अगर ये डाटा मेरे पास है कि किसको रिक्वायरमेंट कितनी है, तो मैं अपने जो कस्टमर है, जो टारगेट ऑडियंस है, उसको कर सकता हूँ ना हिट, कि मेरे को इस बंदे को ही यही अप्रोच करना है, इसी वाले टीवी के साथ अप्रोच करना है। अगर मैं 10 लाख से कम वाले को 40 इंच का टीवी बेचता रहूं तो अपनी एनर्जी वेस्ट करूंगा ना, समझ आ गई। तो अगर डेटा है हमारे पास तो हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वही काम इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो बार बार मैं डेटा का नाम ले रहा हूं तो सबसे पहले पढ़ते हैं डेटा होता क्या है। दो टाइप के डेटा होते हैं, एक तो हो गया प्राइमरी डेटा, एक हो गया सेकेंडरी डेटा। तो बेटा दो टाइप के डेटा है हमारे पास, एक हो गया प्राइमरी डेटा और एक हो गया सेकेंडरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा क्या कहता है, ध्यान देंगे, डेटा कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर himself or herself with a definite motive to interpret the data। मतलब क्या कहना चाह रहा है, प्राइमरी डेटा क्या होगा, मान लो मैं क्लास टीचर हूं किसी क्लास का और मुझे डेटा लेना है कि हर एक बच्चे की हाइट कितनी है ना, हर एक बच्चे की हाइट कितनी है। तो ये डेटा कौन लेगा, मैं क्या करूंगा, सबको अलग अलग हाइट उनका मेजर करूंगा और नोट डाउन करना शुरू कर दूंगा। तो कैसे नोट डाउन करूंगा, फर्स्ट स्टूडेंट की 180 सेंटीमीटर, अगले की 175 सेंटीमीटर, अगले की 170 सेंटीमीटर, अगले की 165 सेंटीमीटर। तो ये जो मैं कलेक्ट कर रहा हूं डाटा, इसे बोलते हैं प्राइमरी डेटा, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, खुद ले रहा हूं ये सबका डेटा। सेकेंडरी डेटा क्या होता है बेटा, प्राइमरी डेटा आपको समझ आ गया, सेकेंडरी डेटा क्या होता है, व्हेन इंफॉर्मेशन gathered from a reliable source which already have information with them, तो सेकेंडरी डाटा ही हो गया। प्राइमरी डाटा तो ये है, मान लो मैं इंटरप्रेट कर रहा हूं थिंग्स को, तो एक तो डेटा मैंने खुद लिया बच्चों से हाइट लेके, और दूसरा डेटा मैंने क्या किया कि मुझे अगर पूरी डिस्ट्रिक्ट का या पूरे टाउन का अगर डेटा निकालना है कि बच्चों की हाइट क्या रहती है, तो मैं खुद तो ले नहीं सकता हूं, तो कोई एक ऐसा सोर्स होगा, कोई ऐसी एजेंसी होगी जिससे मैं ये सारा डेटा ले सकता हूं। ये बात समझ आ गई। तो दो टाइप के हमारे पास डेटा, एक प्राइमरी डेटा और एक सेकेंडरी डेटा। समझ आ गई बात, बढ़े आगे, नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं।
देखते हैं बेटा। स्टूडेंट्स मार्क्स इन मैथमेटिक्स आउट ऑफ 30। बच्चों के मार्क्स लिख रहा हूं 30 में से कितने हैं? एक बच्चे के 24, एक के 17, 14, 29, 5, 7, 30। कितने बच्चे हो गए? 4 और 3 7, 9, 22 एंड 14। समझो बात को, कितने बच्चे हो गए? 4 4 8 और 2 10 बच्चे हो गए। ठीक है, तो ये क्या लिख दिया मैंने? स्टूडेंट मार्क्स इन मैथ्स आउट ऑफ 30। अगर बच्चों के मैंने मार्क्स ऐसे लिख दिए रैंडम ऑर्डर में, कुछ भी लिख दिया ना, ये पहला बच्चा दूसरा बच्चा, तो ऐसे डेटा को बोला जाता है बेटा रॉ डेटा। क्या बोला जाता है? रॉ डेटा बोला जाता है। ठीक है, और एक चीज और पूछी जाती है इसमें, रेंज ऑफ डेटा क्या है? रेंज ऑफ डेटा, रेंज ऑफ डेटा होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो इसमें हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं बेटा? 30 मार्क्स हैं। और लोएस्ट मार्क्स कितने हैं बेटा इसमें? 5 मार्क्स। लोएस्ट मार्क्स कितने हैं इसमें बेटा? 5 मार्क्स हैं। तो ये मार्क्स कितने आ गए हमारे पास? ये 25 मार्क्स आ गए, जो रेंज ऑफ डेटा है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो इसको रॉ डेटा क्यों बोला जाता है? एक तरीका और देखें, अगर हमें हाईएस्ट ढूंढने के लिए बेटा शुरू से देखना पड़ा, फाइट करनी पड़ी पूरी, और लोएस्ट देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ा? फाइट करनी पड़ी, देखना पड़ा है ना, टाइम लगा मेरा। तो ये तो हो गया हमारे पास रैंडम सा डेटा हो गया है। ठीक है, तो अब हम अलग अलग तरीके से कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो हम ध्यान देने वाले हैं। ठीक है, तो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, अगर मैं डेटा और दोबारा लिखूं 30 में से मार्क्स का, 20, 14, 18, 14, 22, 20, 3 and 3 6 एंड 27। मान लो 7 स्टूडेंट्स थे। ठीक है, 7 स्टूडेंट्स थे। तो मैंने क्या किया बेटा? मैंने क्या किया, यहां तो लिख दिए मार्क्स, क्या लिख दिए? मार्क्स, और यहां पे लिख दिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख दिया मैंने, तो हमारे पास मार्क्स मैंने क्या लिखे? कम से लिखने शुरू किए, 14, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? 18, उसके बाद आ जाएगा बेटा 20, 22 एंड 27। ठीक है, अब ध्यान दो, 14 मार्क्स किस बच्चे के आए? 14 आए 2 बच्चों के। तो मैंने यहां लिख दिया कि 14 मार्क्स 2 स्टूडेंट्स के आए हैं। ठीक है, 14 मार्क्स जो है वो कितने बच्चों के आए बेटा? 2 बच्चों के आए हैं। 18 एक ही बच्चे का आया है। 20 कितने बच्चों के आए हैं? 2 बच्चों के आए हैं। 22 कितने बच्चों के आए हैं? एक ही बच्चे का आया। और 27 कितने बच्चों के आए? एक ही बच्चों का आया। और इसका टोटल कितना होगा बेटा? टोटल, इसका टोटल हो गया 7। बात समझ आई है? समझ आ गई? इस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बेटा लिखा जाता है, ये वर्ड बहुत यूज होने वाला है, फ्रीक्वेंसी। क्या लिखा जाता है? फ्रीक्वेंसी। मतलब फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या होगी? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड पर्टिकुलर नंबर ऑफ मार्क्स, हु स्कोर्ड पर्टिकुलर नंबर ऑफ मार्क्स। लाइक इसको क्या बोलेंगे? इसको लिखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ 20 इज 2, फ्रीक्वेंसी ऑफ 20 इज 2। समझ आ गई? एक तरीका तो क्या था, हम सारे नंबर्स लिख दें यहां पर, और एक तरीका क्या होता है, इस टेबल की फॉर्म में होता है। टेबल की फॉर्म में क्या होगा कि आपको सारे नंबर्स जो रिपीट कर रहे हैं बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार नंबर लिखो और उसके आगे उसकी क्या लिख दो बेटा? फ्रीक्वेंसी लिख दो। क्या ये बात आपको समझ आ गई है? ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन।
इसको बोलते हैं अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कोई डाउट है इस चीज में तो बताओ। इसे बोलते हैं अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अनग्रुप्ड क्यों बोला गया? क्योंकि एक पर्टिकुलर नंबर की बात हो रही है। ग्रुप्ड किसको बोलते हैं? अगर बोलते हैं 10 से लेके 14 के नंबर कितने बच्चों के आ रहे हैं, है ना, 14 से लेके 20 नंबर तक कितने बच्चों के आ रहे हैं, उसे ग्रुप्ड बोला जाता है। अगर एक डिस्क्रीट वैल्यू की बात हो रही है तो वो क्या होती है? अनग्रुप्ड होती है। कोई डाउट है इस चीज में तो बताओ। ठीक है, यहां तक समझ आया? अब ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं बेटा, क्या होगा। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं बेटा। मान लो बेटा हमारे पास कुछ डेटा है, जैसे वही लिख लेते हैं मार्क्स आउट ऑफ 30, मार्क्स आउट ऑफ 30। तो नंबर्स में लिख रहा हूं, 1 के 2 आए, 3, 4, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 21, 27, 29, 30, 8, 10, 21। मान लो ऐसे कुछ नंबर आए बच्चों के। कितने बच्चे हो गए? 3, 3, 6, 12 एंड 18 स्टूडेंट्स हो गए। टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए? 18 स्टूडेंट्स हो गए। अब मुझे क्या करना है बेटा? ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो जो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसा होता है बेटा? मार्क्स, और यहां पर मैं क्या लिख देता हूं बेटा? फ्रीक्वेंसी। क्या लिख देता हूं मैं यहां पर? फ्रीक्वेंसी लिख दी। अब ध्यान दो, अगर मैं लिखूं, अगर बेटा मैं एक एक नंबर करके लिखने लग गया, 2 कितने बच्चों के हैं, 3 कितने के, फिर बड़ा हो जाता, तो वो अनग्रुप्ड बन जाता। ग्रुप्ड में क्या है? 0 to 5 मार्क्स कितने बच्चों के हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके नंबर 0 से 5 में है। फिर अगला मैंने ले लिया 5 to 10 में, इसको क्या बोलते हैं? फिर 10 to 15, उसके बाद 15 to 20, उसके बाद 20 to 25, और इसके बाद बोल दिया 25 to 30। ये बात समझ आ गई? अब आप ध्यान देंगे बेटा, अब आप क्या कहोगे? सर ये तो कंफ्यूजन सी हो रही है कि 5 यहां पर भी है और यहां पर भी है। 5 जो है वो यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो जिस बच्चे के 5 मार्क्स आएंगे उसको मैं इस वाले में इंक्लूड करूंगा कि इस वाले में इंक्लूड करूंगा? कंफ्यूजन हो गई। तो समझते हैं। अब बेटा देखो 0 to 5 है ना, बहुत ध्यान देंगे। 0 to 5 मैं इसको A to B बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं? A to B। इसे बोल देते हैं लोअर क्लास लिमिट, इसे बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट, और इसको बोलते हैं अपर क्लास लिमिट। बात को समझेंगे? ठीक है। इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल, इसको बोला जाता है क्लास इंटरवल। इंटरवल मतलब जैसे 0 से 5 एक इंटरवल हो गया, 5 to 10 एक इंटरवल हो गया। अब ध्यान देते हैं, इसके बाद एक टर्म और आती है क्लास साइज। क्लास साइज, क्लास साइज क्या होता है? अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट। अपर क्लास लिमिट कितनी है बेटा? 5, एंड 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 5। तो इस क्लास इंटरवल का क्लास साइज कितना है? 5 है, और लोअर लिमिट होती है लेफ्ट वाली और अपर लिमिट होती है राइट वाली। अब हमारा कंफ्यूजन क्या था? हमारा कंफ्यूजन ये था कि 5 को इसमें इंक्लूड करेंगे कि इसमें इंक्लूड करेंगे। तो क्या कॉन्सेप्ट रहता है? जो 5 है वो इंक्लूड होगा यहां पर। समझ आ रही है बात? यहां पे क्या होगा? 0 से 5 से जस्ट छोटे वाले की बात हो रही होगी। जो लेफ्ट हैंड साइड होती है, जैसे A to B है, ये इंक्लूड होगी, और ये वाली इंक्लूड नहीं होगी, डज नॉट इंक्लूड। बात समझो, ये 5 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, इसमें होगा, 10 इसमें नहीं होगा, इसमें होगा, 15 इसमें नहीं होगा, इसमें होगा, 20 इसमें नहीं होगा, इसमें होगा, 25 इसमें नहीं होगा, इसमें होगा, 30 लेकिन इसमें होगा। आखिरी वाले में 30 होगा, इस वाले में 0 इंक्लूड होगा। ये बात समझ आ गई है? अब 0 से 5 वाले कितने लोग हैं? देखो ये 4 लोग हैं, तो यहां फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कितना? 4 आ गया। 5 to 10 वाले कितने हैं बेटा?
5 to 10 एक, बस एक ही है, इसके अलावा कोई भी नहीं है। 10 to 15 1 2, बस दो ही है। उसके बाद देख लेते हैं 15 to 20 1 2 3, बस तीन ही है बेटा। 20 to 25 1 2 3 4, 4 हो गए। और उसके बाद हमारे पास क्या रह गया बेटा 25 to 30 1 2 3 4, तो ये 4 भी हमारे पास आ गए। समझ आ गई। अब इनका टोटल कर लेते हैं बेटा, एक बार क्या कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं। तो टोटल कितना आ गया 4 + 1 5, 5 और 2 7, 10 एंड 8 18। हमने पहले ही काउंट किया था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे बेटा हमारे पास 18 थे। इस टेबल को बोला जाता है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या ये बात आपको समझ आ गई है? आ गई है तो इसको नोट करो। फिर हम एक आखिरी छोटा सा थ्योरी का टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है। अगर मैं इसी टेबल को कुछ ऐसा बना देता बेटा, इसको क्लास इंटरवल बोल दिया, इसको क्लास फ्रीक्वेंसी बोल दिया। अब ध्यान दो, अगर मैं लिखूं यहां पर 0 to 5, फिर यहां लिख दूं 6 to 10, 11 to what 11 to 15, 16 to 20, 21 to 25 एंड 26 to 30। बात समझ आ गई है कि नहीं आई है? अगर मैं इनकी बात करूं तो ये टेबल कैसे बनेगा? अब इस टेबल को देख के बच्चों के दिमाग में एक बात आई कि सर अगर किसी बच्चे के नंबर 5.5 आ गए तब क्या होगा? ये 0 से 5 बोल रहा है, ये 6 to 10 बोल रहा है, तो जिस बच्चे के 5.5 आ गए वो किसी खाते में नहीं है क्या? तो वो बच्चा इंक्लूड ही नहीं करेंगे, ऐसा थोड़ी होगा। तो इसका मतलब यहाँ क्लास इंटरवल में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है ही है कि 5 से लेके 6 के बीच का तो कोई इंटरवल ही नहीं आ रहा है। तो क्या करते हैं, कभी भी आपके पास ऐसा आ जाता है तो आपने क्या करना है, समझेंगे बात को। सबसे पहले आपको चेक करना है कि जो कॉन्जिक्यूटिव चल रही है ये, इसमें क्या हो रहा है। देखो बेटा, इसकी लोअर क्लास लिमिट कितनी है 6, इसकी अपर क्लास लिमिट कितनी है 5, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 1 का। डिफरेंस इन लोअर क्लास लिमिट माइनस अपर क्लास लिमिट, ये सक्सीडिंग की और ये प्रीसीडेंट की है ना, ये पहले वाले की है बाद वाले की। तो कितना आ रहा है डिफरेंस बेटा 6 - 5 = 1। कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो आपको क्या करना है, जो भी डिफरेंस आता है उसका हाफ कर लो। 1 का हाफ कितना हो जाएगा 1/2। 1 का हाफ कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा बेटा। कोई दिक्कत इसमें है तो बताओ, नहीं है। तो आपने करना क्या है, आपने करना क्या है, ये 1/2 आ गया तो आपने इसमें से 0.5 ऐड कर देना, इसमें आपने 0.5 ऐड कर देना और इसमें से 0.5 माइनस कर देना। 0.5 आपने इसमें से क्या कर देना बेटा माइनस कर देना। फिर इसमें 0.5 ऐड करना है, अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो माइनस भी करना पड़ेगा। 0.5 सब्ट्रैक्ट कर देना है, 0.5 ऐड कर देना है, 0.5 सब्ट्रैक्ट कर देना है, 0.5 ऐड कर देना है, 0.5 सब्ट्रैक्ट कर देना है, 0.5 ऐड कर देना है और 0.5 सब्ट्रैक्ट कर देना। 30 को ऐसा रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं न्यू क्लास इंटरवल बना लूं और ये हमारी क्या हो जाएगी बेटा फ्रीक्वेंसी। ये हो गया हमारी फ्रीक्वेंसी और ये हो गया न्यू क्लास इंटरवल। बात को समझो, ठीक है बात। अब ये कितना बन गया 0 to 5.5, ये कितना आ गया 6 में से 0.5 गया तो 5.5 से 10.5, 10.5 से 15.5, 15.5 से 20.5 और 20.5 से 25.5 और 25.5 से 30। इसकी बात
हो रही है। कोई दिक्कत है बेटा तो बताओ। अब देखो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो छूट गया हो। 0 से 5.5 यहां आ गया, 5.5 से ही शुरू हो गया, मतलब जहां पे खत्म किया वहीं से ही शुरू करना होता है। समझ आ गया। अगर जैसे गैप पहले आया था तो आपने क्या करना है, लोअर क्लास लिमिट माइनस अपर क्लास लिमिट 1 आया डिफरेंस, डिवाइडेड बाय 2 कर देना, 0.5 ऐड करते जाना है, 0.5 सब्ट्रैक्ट करते जाना है। कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ। अब फिर वही फ्रीक्वेंसी 0 से 5.5 में कितने लोग हैं, 4 लोग। 5.5 से 10.5 तक कितना हो गया, 1 2, ये दोनों काउंट होंगे। अब 10.5 से 15.5 1, बस 1 होगा। 15.5 से 20.5 1 2 3 4 हो जाएंगे। अब उसके बाद देखेंगे 20.5 से 25.5 1 2 3, और उसके बाद कितने हो गए बेटा, 1 2 3 4 लोग हो गए। ये आ गया। आप इनको ऐड करके देखो कितना आ रहा है। ये कितने हो गए बेटा, 4 और 4 12, 12 एंड 6 18 आ गया है ना। टोटल कितना आ गया बेटा, 18। और टोटल स्टूडेंट्स हमारे 18 ही तो थे। टोटल जो ये डेटा है ये कितना है हमारा, 18 है। तो सभी फ्रीक्वेंसी का सम जो होता है वही टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, और ये हमारा क्या होता है बेटा, क्लास इंटरवल होता है। समझ आ गया। तो ये आपका एनसीईआरटी की जो पहली 2 एक्सरसाइज हैं उससे पहले की थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली है। बाकी जो थ्योरी है वो नेक्स्ट जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम कवर करेंगे। अब मैं एक क्वेश्चन आपको दूंगा बेटा, वो करेंगे और उसके बाद इस लेक्चर को हम सम अप कर लेंगे। ठीक है बच्चों, नोट करेंगे। चलो देखो बेटा इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। 100 प्लांट्स ईच वर प्लांटेड इन 40 स्कूल्स ड्यूरिंग 1 महोत्सव। आफ्टर 1 मंथ नंबर ऑफ प्लांट्स दैट सर्वाइव्ड वर रिकॉर्डेड एज। बेटा क्या बोला गया, 1 महोत्सव के टाइम पे हर 40 स्कूलों में 100 प्लांट लगाए गए। तो 1 मंथ के बाद रिकॉर्ड किया कि हमने कितने जो प्लांट थे वो बच गए। ठीक है, तो अब इसको स्टडी करने के लिए हमने क्या किया, एक टेबल बना लिया बेटा। ऊपर लिख दिया नंबर ऑफ प्लांट्स सर्वाइव्ड, और यहां लिख दिया हमने फ्रीक्वेंसी। यहां पे क्या लिख दिया बेटा हमने, फ्रीक्वेंसी लिख दी। कोई दिक्कत है तो बताओ। अब सबसे छोटी जो नंबर ऑफ प्लांट्स, जो सबसे कम प्लांट्स बचे वो 21 दिख रहे हैं, और जो सबसे ज्यादा प्लांट बचे हैं वो 98 दिख रहे हैं। तो मैं 20 से ही टेबल स्टार्ट कर लूं बेटा। मैं अगर लिख दूं 20 से 29, क्लास साइज ले लेते हैं 10 का, है ना, 20 से 29। अगला लिख लिया 30 से 39। तो आप कहोगे सर 29 और 30 के बीच में अगर हमारी डेटा आ गया तो उसका क्या करेंगे बेटा। जो प्लांट सर्वाइव करेंगे या तो 30 करेंगे या 29 करेंगे। 29 से 30 के बीच में कोई प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकता कि सर 29.5 प्लांट बच गए, ऐसा थोड़ी होता है। या तो 29 प्लांट बचे होंगे या 30। तो हमें यहाँ 0.5 वाला कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और क्या होगा, 40 से 49, 50 से 59, 60 से 69, 70 से 79, 80 से 89 एंड 90 से 99। मैंने 99 तक इसलिए लिया क्योंकि मैक्सिमम ही 98 था। तो बस अब कोई तरीका नहीं है, कोई जादू मंत्र नहीं है, इसको काउंटिंग करनी पड़ेगी 20 से 29 वाले कितने हैं। तो देख लेंगे 20 से 29 वाले 2 वाले कितने आ रहे हैं, बस ये ध्यान दे लो ना 2 वाले कितने आ रहे हैं। 2 से शुरू कितने हो रहे हैं, 2 से शुरू 1 हुआ, 2 हो गए, एक ये और एक ये, तो यहाँ 2 आ जाएगा। उसमें देखो 3 से स्टार्ट होने वाले नंबर कितने हैं, 1 2, टिक जरूर करना, कंफ्यूजन नहीं होगी। 4 से स्टार्ट होने वाले नंबर देख लो बेटा, 1 2 2 ही है। 5 से स्टार्ट होने वाले नंबर देख लो बेटा, 1 2 3 4 4 ही है बेटा। 6 से स्टार्ट होने वाले नंबर देख लो, 1 2 3 4 5 6 बस 7। 70 से 7 से स्टार्ट होने वाले 1 2 3
4 5 6 7 7 है बेटा, ये भी 8 से स्टार्ट होने वाले देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है बेटा। बाकी 9 से स्टार्ट होने वाले रह गए होंगे बस, 1 2 3 4 5 6 7 8 है बेटा। ये बात समझ आ गई है कि नहीं? अब इनका टोटल करके देखते हैं 40 आ रहा है कि नहीं, क्रॉस चेक कर लेते हैं कहीं मिस तो नहीं हुआ कुछ। 8 8 16 23 30 34 36 38 40, तो हमारा टोटल कितना आ गया बेटा, 40 आ गया। तो हम इसे क्या बोलेंगे, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, बोला जाएगा ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल कर दिखाओ। तो हमने आज थ्योरी कर ली है, नेक्स्ट लेक्चर में एक बार थ्योरी और करेंगे, फिर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम एनसीईआरटी डिस्कशन करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक कमेंट एंड शेयर करना कभी भी ना भूलें। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।